नमस्ते। दिनेश रावत की आप सभी को नमस्ते। आशा करते हैं आप लोग ने दिवाली, धनतेरस, छठ, गोवर्धन पूजा, भाई दूज सब कुछ बहुत अच्छे से मना लिया होगा। और आज से हम लोग ने अपना कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। आज पहला एपिसोड गया था। तो पहला एपिसोड सिर्फ 10-11 मिनट का था। तो आज मैं लोग बाग अपनी सेटिंग कर लें, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना के दिया था। तो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कोर्स क्यों करना चाहिए, लोगों को ये कोर्स क्यों करना चाहिए, इस जीवन में इसका क्या महत्व है। जीवन तो ऐसे भी चल रहा है, तो फिर ये कोर्स करके क्या फायदा है। बहुतों के दिमाग में प्रश्न आया था ना, अच्छा तो चल रहा है, क्या है, क्या कमी है, भगवान ने तो सब कुछ दे दिया है, तो क्यों करना चाहिए। तो उसके बारे में वो वीडियो आज अपलोड हो रहा है, कल सवेरे 6 बजे से लाइव हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप से मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरीके से जो है सफलता के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है। तो ये साधारण कदमों से है, लेकिन ये साधारण कोर्स बिल्कुल नहीं है। इस तरह का कोर्स कम से कम भारत में तो कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि जिंदगी के हर एरिया में अनुभव होना और उनमें सफलता प्राप्त करना, ये तो भगवान किसी किसी को देते हैं ये सौभाग्य। चलिए अब आज आपके अ, इसमें आप लोग के कमेंट्स जो भी हो दीजिए। मेरे को अभी तक कोई कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज का सेशन शनिवार का सेशन बेसिकली होता है, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं मैं समय नहीं दे पाता हूँ, तो उनके लिए होता है कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न आप मेरे से पूछिए, फेस टू फेस पूछिए, मैं आपको उन प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो आशा करता हूँ कि सईकत, सुमन दोनों को नमस्कार। तो आशा करता हूँ कि आज जो हम लोग का कोर्स चालू हुआ है उसको आपने देखा होगा, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो यूट्यूब में जाएं और उसको देख लें। वो बंद कर दो। ये पहला कोर्स है और इसमें मैंने इस कोर्स की रूपरेखा दी है। तो आप लोग इसको हर दिन बिना किसी नागा के इसको रोज करिए। चंदन प्रजापति जी, आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ, सबको को ढेर सारी बधाइयाँ। अमित अराहना, वेलकम। आपने देखा क्या आप आज का जो हम लोग का डे 1 का कोर्स था, आप लोग ने जिसने देखा बताएं आप लोग को कैसा लगा, और अपने कोई प्रश्न हो तो बताइए। तो जो मैं बता रहा था कि ये जीवन हम लोग के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु है। क्या होता है कि हम लोग को 4 चीज समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको विश्व की सबसे अच्छी, सबसे एफिशिएंट, सबसे इंटेलिजेंट मशीन मिली है, और वो है हम लोग का शरीर। इसमें देखिए ये आँख कितना परफेक्टली काम करती है, जीभ कितना परफेक्टली काम करती है, माइंड कितना परफेक्टली काम करता है। और दूसरा है
ये जो मशीन है, इस मशीन में हम लोग को क्या प्रोसेस करना है? इस मशीन में हम लोग को प्रोसेस करना है टाइम और माइंड। टाइम और माइंड इसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है। और ये मशीन जहाँ पे चलेगी वो प्लेटफॉर्म है अपना जीवन। तो हमको अपना जीवन संवारना है, जो कि प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे इस देह से हम लोग अपने समय और चिंतन को अच्छी तरीके से यूज करके एक ऐसा काम करके जाएंगे जिससे आपको गर्व हो, समाज को गर्व हो, देश को गर्व हो। तो ये बेसिक चीजें हैं। आप समझिए। अब बहुत बढ़िया आज का वीडियो आपने देखा, तो सबको इसको देखें, जरूर देखें, और इसके बाद जो है इसको रेगुलरली देखें। तो ये सब हम लोग को ईश्वर ने या प्रकृति ने एक जैसा सब कुछ दिया है। एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसा मस्तिष्क दिया है, एक जैसा वातावरण दिया है, एक जैसी प्रकृति भी है। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है कि हमारे सोच का, हम किस तरीके से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज का फर्क है। हाँ, सुमन ने बहुत अच्छा पूछा है। हाउ कैन वी ऐड फ्यूल टू अवर मशीनरी? देखिए, मशीनरी के लिए सबसे बढ़िया फ्यूल है गुड थॉट। और मैंने दूसरी चीज बताई है कि हम लोग बेसिकली एक साथ में हम लोग कई एंटिटी हैं। एक है फिजिकल एंटिटी, ये शरीर जो 5 तत्व का बना हुआ है: जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। और सारी की सारी प्रकृति इसी 5 तत्व की बनी हुई है। जो कुछ आप देखते हैं, ये टीवी, ये माउस, अम्ब्रेला, ये रास्ता, ये पहाड़, ये मकान, सब कुछ ये 5 तत्वों का बना हुआ है। इन चीजों को हम लोग बोलते हैं फिजिकल। तो हम लोग का देह भी ये फिजिकल है। फिर ये देह का जो मालिक है वो है स्पिरिचुअल, एक शक्ति है। उस शक्ति को अलग जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोई आत्मा बोलता है, कोई रूह बोलता है, सोल बोलता है, स्पिरिट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, डिविनिटी बोलते हैं। तो ये जो आत्मा है ये नॉन फिजिकल है। तो इसको कोई फिजिकल चीज दरकार नहीं होती है। इसको ये जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी वगैरह की कोई दरकार नहीं होती। इसको क्या दरकार होती है? इसको क्या आवश्यकता होती है? इसकी आवश्यकता होती है कुछ गुणों की। और ये गुण जो है नॉन फिजिकल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप खुद वेरीफाई करिए कि आपकी आत्मा को ये जो गुण की मैं बात कर रहा हूँ ये आवश्यक है कि नहीं। सुख, सुख आपकी आत्मा को चाहिए या आपके शरीर को चाहिए? शरीर को आराम चाहिए, लेकिन सुख आत्मा को चाहिए। शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सब जो है ये आत्मा का फ्यूल है। तो आत्मा को हमको ये सब चीजें देनी है। और जो हमारा मस्तिष्क है उसकी उसका बेस्ड फूड है गुड थॉट्स। तो गुड थॉट्स होने से हमने ये जो आत्मा के सातों गुण बताए हैं वो हम लोग को अपने आप अच्छी तरीके से मिलता है। तो इस तरीके से हमको 2 तरह का फूड लेना है।
एक है फिजिकल, जो कि ये फिजिकल एंटिटी के लिए लेना है, और दूसरा है स्पिरिचुअल, जो कि हमारे अंदर जो स्पिरिचुअल एंटिटी है, जिस एंटिटी के लिए ये शरीर काम कर रहा है, उसके लिए अलग फूड चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि हमने इस शरीर को अच्छा खिला पिला दिया, अच्छा कपड़ा दे दिया, अच्छा बिस्तरा दे दिया, अच्छा एसी दे दिया, सब कुछ अच्छा अच्छा दे दिया, तो लेकिन फिर भी लोगों को क्या शांति मिलती है सब कुछ अच्छा मिलने के बाद? क्यों? क्योंकि आत्मा भूखी रहती है। अब शरीर को तो सब कुछ दे देते हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 तत्व आप शरीर को बहुत अच्छी तरीके से दे देते हैं, लेकिन हम लोग आत्मा को जो 7 गुण चाहिए उसके बारे में भूल जाते हैं। आप सोच के देखिए, आपने लास्ट आत्मा को कब भोजन दिया था? ठीक है, ये सोचिए। तो सुमन हमने बता दिया कि मशीनरी के लिए बढ़िया फूड है गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। उसके बारे में डिटेल्स में मेरे कोर्सेस में हैं, तो वो आप देखते रहिए। शमशेर सिंह जी नमस्कार। अच्छा, आपका प्रश्न है कि यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंगेज इन डेडिकेशन टू माई ड्यूटीज, प्लीज टेल मी हाउ टू बी फोकस्ड। यस, बहुत बढ़िया सवाल है, और यही सबसे बड़ी चीज है। देखिए, जिंदगी में हमको कुछ करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा, और सीखने जो है ये फोकसिंग का काम है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो एक बार पढ़ करके 20-20, 25-25 पन्ने को याद कर लेते थे, और ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 25-25 बार एक पन्ने को पढ़ करके भी याद नहीं रख सकते हैं। तो कहाँ पे फर्क है? ये सिर्फ फोकसिंग का फर्क है। तो जो आदमी फोकस करना सीख जाता है वो सब कुछ कर सकता है। तो फोकसिंग के बारे में आपने जो कहा है, इसके बारे में मेरी पूरी एक क्लास है। तो वैसे छोटे में अगर मेरे को बताना हो तो मैं बताता हूँ कि इसी का चलिए, हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, और एक मिनट में करीब 20 से 30 थॉट्स आते हैं। तो ये जो 20 से 30 थॉट्स आते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा फोकसिंग में बहुत इंटरफेरेंस होता है। तो हमको पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये 20-30 थॉट जो आते हैं, इसको हम कैसे कम करें, कैसे इसको हम 8-10 थॉट तक लेके आए, क्योंकि हमको जो ज़रूरी है सिर्फ वो हमारे फोकस में आए, बाकी दूसरी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाए। तो इसके लिए जो टेक्निक है वो हम आपको बताएंगे। इसमें इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूँ कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मान लीजिए एक समय में 10 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये 10 प्रॉब्लम को ये इस तरीके से अपने सर पे रख करके धो करके चलते रहते हैं, ठीक है ना? आप इसको क्या करिए, इसको आप टेबल पे रख दीजिए, इसको उठा करके टेबल पे रख दीजिए, और आपका सिर खाली हो गया, आपका माइंड खाली हो गया। जब आपको दरकार हो तब उसको लीजिए, और जिसको अटेंड करना है उसको अटेंड करिए। देखिए, हमारे दिमाग में बेसिकली
चार तरह के थॉट्स आते हैं। उसमें होता है सबसे पहला, सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो थॉट होता है, उसको हम कहेंगे क्रिएटिव एंड पॉजिटिव थॉट। दूसरा है एसेंशियल थॉट। हम सारे दिन कर्म करते हैं, काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, घर चलाते हैं, खाना पकाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमारा एक रेगुलर रूटीन लाइफ है। तो उसके लिए बहुत सारे चिंतन हैं, जैसे नहाना धोना, खाना, कपड़ा तैयार करना, ट्रैवलिंग करना, लोगों से इंटरेक्शन करना। और तीसरा है नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स हैं कि हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मन में चिड़चिड़ापन आ रहा है, अपने को कोस रहे हैं, सोच रहे हैं ये होता तो वो होता, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। ये सब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है। इससे जो है नुकसान किसका होता है? हमारा होता है। मान लीजिए मैं रास्ते में ट्रैफिक में जा रहा हूँ, ट्रैफिक जाम है, मेरे को जहाँ पे 5 बजे पहुँचना था मैं नहीं पहुँच पाऊंगा। अब मैं अंदर से अपसेट हो रहा हूँ। क्या होगा? अपसेट होके मेरे को कोई फायदा मिलेगा? मैं 1 मिनट समय भी बचा पाऊंगा? तो वहां पे क्यों अपसेट होना है? तो ये, और चौथा है वेस्ट थॉट। और हम लोग के ज्यादातर सारा दिन में वेस्ट थॉट चलते हैं। और वेस्ट थॉट में क्या होता है कि कुछ न तो नेगेटिव सोचते हैं न पॉजिटिव सोचते हैं, बस समय पास होता चला जा रहा है। यही पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, ये होता तो वो होता, वो आया था, वो गया था, ये ऐसे हुआ तो वो वैसे हुआ था, गड़े मुर्दे निकालते रहते हैं। फिर रिपीटेटिव थॉट। मान लीजिए मेरे को एक थॉट है कि मान लीजिए हमारी ये एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब मैं देखता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वही थॉट आता है कि अरे भैया ये काम करना है। फिर से हम लोग वही सोचते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, मुश्किल है, फिर छोड़ देते हैं। तो हम लोग ये रिपीटेटिव थॉट करते रहते हैं। इसकी जगह हम लोग को क्या करना चाहिए? एक समस्या को लेना चाहिए और इस समस्या का क्या समाधान है, चाहिए वहां तक चाहिए, चाहिए चाहिए। देखिए हर समस्या का समाधान अलग अलग जगह होता है। कोई कमेंट है क्या? हर समस्या का समाधान अलग अलग जगह होता है। मान लीजिए मेरे को प्यास लग रही है, तो उसका समाधान कितना सिंपल है कि ये गिलास कहाँ है, पानी कहाँ है, इसको लेके पीना है। अब मान लीजिए मेरी समस्या है कि मेरे को चाय पीना है। तो चाय पीना है तो क्या है, मेरे को जो चाय बनाता है उसको बोलना पड़ेगा, तब चाय बन के आएगी। मान लीजिए दूसरी समस्या है कि मेरे को खाना खाना है। तो फिर अब इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा किसको बोलूं, क्या खाना है, क्या बनाना है। तो एक समस्या थी जिसका सॉल्यूशन एक 2 सेकंड का था कि गिलास लेके पानी पीना था। दूसरी समस्या थी चाय पीना है, तो उसके लिए हमको 5 सेकंड 10 सेकंड लगा। भोजन के लिए वो समस्या का समाधान पाने के लिए हमको मान लीजिए 20 सेकंड लग गया। तो इस तरीके से मान लीजिए बड़ी से बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी घटना हो गई है, पुलिस कोर्ट केस होगा, तो उसका भी जो एक समाधान होगा कि अभी मेरे को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए मेरे को एक चिंतन करना पड़ेगा।
कि मेरे को क्या करना चाहिए, किस वकील को बुलाना चाहिए, किस नेता को बुलाना चाहिए, किस गुंडे को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसी को चिट्ठी लिखना चाहिए, ना उसको फ़ोन करना चाहिए या उसको व्हाट्सएप करना चाहिए। तो इसको सोचने में मेरे को 1 मिनट लगेगा। तो 1 मिनट उसको पूरा सोचें। अगर हम उसको पूरा नहीं सोचते हैं, सिर्फ़ आधा सोचते हैं, तो वो हमको बार-बार सोचना पड़ेगा, बार-बार सोचना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार लग कर के हम उसको एक बार सोच लें। क्या होता है हम लोग के पास, मान लीजिए एक समय पे हमारी 10 समस्या, 10 या 5, चलिए 5 समस्या है। तो 5 समस्या जो है हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। मान लीजिए हमारी एक समस्या है कि अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, नौकरी चली गई है, ये कोविड में नौकरी चली गई है, वो दिमाग में घूमता रहता है। दूसरी समस्या है कि बेटी की शादी करनी है। तीसरी समस्या है गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है। चौथी समस्या है कि अभी मेरे को बाजार जाना है और बजट उसमें कुछ खरीद करके लेके आना है। तो इस तरह से क्या है, हर समस्या का समाधान एक डिस्टेंस पे नहीं है। किसी समस्या का समाधान इस डिस्टेंस पे है, किसी का इस पे है, किसी पे का इतनी दूर है। तो हमको जो समस्या में जितना समय देना है एक बार दें, अपने को फोकस करके उसी समस्या के बारे में सोचें और किसी दूसरी चीज को नहीं सोचें। तो जब हम एक समस्या के बारे में सोचते हैं और उसमें जितना समय देना होता है दे देते हैं, तो क्या होता है, 5 समस्या की 1 कम हो जाती है, 4 हो जाती है। फिर इसी तरीके से सोचते हैं तो फिर दूसरी कम हो जाती है, 3 रह जाती है। फिर मान लीजिए एक और आ गई तो 4 हो गई। फिर हमने कम कर दिया, इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन अगर हम अपनी वो 5 समस्या का समाधान नहीं करेंगे, तो 5 के ऊपर एक छठी आएगी और 5 समस्या समाधान नहीं हुआ है, उसके लिए 2 और आएगी। तो इस तरीके से हमारी समस्याएँ बढ़ती चली जाएँगी। और समस्या का समाधान हमेशा ये नहीं है कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मान लीजिए नौकरी मेरी चली गई है, अब इसका समाधान नहीं हो सकता है मान लीजिए, तो ठीक है, समझ लीजिए कि इसके लिए ये करना चाहिए, इस चीज़ से मिलना चाहिए, यहाँ-यहाँ एप्लीकेशन देना चाहिए। ये सब हमने कर लिया है, इसके बाद भी हो नहीं रहा है। ठीक है, अब ये 3 महीना के बाद होगा, तो ठीक है। अभी एक बार हम इस कन्क्लूज़न पे आ जाएँ कि ये 3 महीना के बाद होगा और इसको साइड में रख कर के दूसरी समस्या के बारे में सोचें। इस तरीके से अब ये जो हमारी नौकरी 3 महीना का हमने पहले सोचा था, तो ये 3 महीना का 6 महीना भी हो सकता है और ये 3 हफ्ता भी हो सकता है। तो मेरे को अलर्ट रहना है, मेरे को अटेंशन देना है, टेंशन नहीं रखना उसका। तो इस तरीके से हम जो है आस्ते-आस्ते प्रैक्टिस से अपना अटेंशन परफेक्ट कर सकते हैं और अटेंशन जब परफेक्ट होगा तो फोकसिंग परफेक्ट होगी। जब फोकसिंग परफेक्ट होगी तो हमारी लर्निंग परफेक्ट होगी। जब लर्निंग परफेक्ट होगी तो हमारी सक्सेस परफेक्ट ही होगी। राइट? चलिए, और कोई आपके ये इस समय पोस्ट नहीं हो रहा है फेसबुक ग्रुप में? ग्रुप में सब चल रहा है, ग्रुप में चल रहा है, नहीं तो ग्रुप में, लेकिन बता रहे हैं कि कई जगह कमेंट्स नहीं आ रहा है। चलिए, आपके और कोई प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है सुमन, सब क्लियर है? अमित जी, आपने यूट्यूब चैनल देखा तो कैसा लगा? आपने वहाँ पे
कमेंट किया क्या कुछ? लोग बाग देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो देखें, कमेंट करें, फॉरवर्ड करें। देखिए अच्छी चीज़ है, और ये मैंने अभी अभी चालू किया, कोई बहुत पुराना नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं, आप लोग इसको लोगों के संग शेयर करिए, उसमें कमेंट करिए, लोगों को फॉरवर्ड करिए। देखिए मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो आप भी अपना काम करिए ना। अच्छा, हेल्दी लाइफ। अरे वाह, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हेल्दी लाइफ के लिए हमको हेल्दी हैबिट्स की दरकार होगी, और हेल्दी हैबिट से ज़्यादा हमको हेल्दी माइंडसेट करना पड़ेगा। चलिए, शमशेर सिंह जी को फ़ायदा हुआ, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। और डज डेस्टिनी प्ले एनी रोल? यस, डेस्टिनी प्लेज अ रोल। ये जिसको हम भाग्य बोलते हैं, तकदीर बोलते हैं, डेस्टिनी बोलते हैं। पहले तो मैं इसको नहीं मानता था कि, और आज भी जो है, मैं दो तरह की क्लास कराता हूँ। सवेरे कराता हूँ मैं स्पिरिचुअल क्लास, शाम को कराता हूँ प्रोफेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास। तो शाम की क्लास में मैं बोलता हूँ कि देयर इज नो लक। आपको फ्यूचर बनाना है, तो आपके कर्म के हिसाब से आपके फ्यूचर बनेंगे। उनको बोलता हूँ, एज यू सो यू रीप। आप सरसों लगाएंगे तो सरसों ही फलेगी, गेहूं नहीं निकलेगा। आप गेहूं लगाएंगे तो चावल नहीं निकलेगा। तो आपने क्या बोया है, उस हिसाब से आपका जीवन बनेगा। तो ये तो शाम की क्लास में बताता हूँ। और सवेरे की जो स्पिरिचुअल क्लास होती है, उसमें बोलता हूँ कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके भाग्य में जो है, उससे न ज़्यादा मिलेगा आपको, न उससे कम मिलेगा। आपका जितना जीवन लिखा हुआ है, उससे न तो आप 1 मिनट पहले मर सकते हैं, ना उसके 1 मिनट बाद आप मरेंगे। तो एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड। अब ये क्वेश्चन आता है, इफ एवरीथिंग इज प्री डेस्टाइन्ड, देन व्हाट इज अवर फ्री विल? अगर सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो फिर हमारी फ्री विल कहाँ पे है? हम जो अपना निर्णय करके अपनी बुद्धि से हम सत्कर्म करेंगे, अकर्म करेंगे, विकर्म करेंगे, तो वो कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है। ये बड़ा फाइन पॉइंट है, इसको आप समझने की कोशिश करिए कि हमारी एक डेस्टिनी होती है, और उस डेस्टिनी के संग एक ट्रेल होता है, एक रास्ता होता है। जिस तरीके से मान लीजिए मेरी डेस्टिनी है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा लहराना है, तो ऐसा हो जाएगा कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट में पहुंच जाऊंगा, झंडा लहरा दूंगा। ऐसा नहीं होगा। तो मेरी डेस्टिनी में होगा कि मैं जब छोटा हूँ, तो मैंने एक जन को देखा जो माउंटेनियरिंग कर रहा है, तो मेरे को भी दिल हुआ कि नहीं, मैं भी माउंटेनियरिंग करूँगा। और फिर मैं जो भी माउंटेनियरिंग जैसे कोई भी आर्टिकल आता है तो उसको देखता था, पहाड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करता था, उस वो रिलेटेड वीडियो देखता था। फिर आस्ते 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 मैंने माउंटेनियरिंग का कोर्स किया, प्रैक्टिस किया। इस तरीके से चलते 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 जो है, मेरे को एक दिन वो माउंटेनियरिंग के लिए जाना पड़ा, और झंडा लहराए। तो इस चीज को होने में बरसों लग गए। लेकिन ये जो पहले दिन जो मैंने किसी को देखा, देख करके मेरे अंदर में एक इंस्पिरेशन आया, वो भी वो डेस्टिनी का ही पार्ट है। आई होप आई एम क्लियर। तो हमारे सामने, हमारी डेस्टिनी के हिसाब से हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज आती है। ये सारा बड़ा परफेक्टली होता है।
ये जो मैं बोलता हूँ ना कि दुनिया की सबसे बढ़िया मशीनरी है मनुष्य का शरीर, और इससे भी बहुत पावरफुल है कंट्रोलर, जो कि सारी दुनिया में हर आदमी के डेस्टिनी को मैनेज करता है, उसका पूरा हिसाब किताब रखता है। आपने आज तक देखा है कि किसी बुरे कर्म का अच्छा फल आया है? तो कैसे ये कैसे कैसे जजमेंट होता है? ये कैसे सब इतना साइंटिफिकली चल रहा है? सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते इसको। तो हमारी डेस्टिनी के संग हमारा वो सारा ट्रेल जुड़ा हुआ है, सारी जर्नी जुड़ी हुई है। तो हमारी हमको यही सोचना चाहिए कि हमारी डेस्टिनी बहुत ऊंची है। बाय डिफॉल्ट आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी डेस्टिनी बहुत ऊंची है, और उसी के लिए मेरे सामने रास्ते आ रहे हैं, उसी के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो तो नहीं देख रहे हैं, हजारों लोग तो नहीं देख रहे हैं, सबका अलग अलग भाग्य है। मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जिंदगी में एक लेक्चर के 1 मिनट में बहुत बड़ा चेंज हो गया। एक लेक्चर में सुन रहा था, मेरा माइंड परफेक्टली ट्यून था, और उस लेक्चर में शीलू बहन जी का लेक्चर था। उसमें उन्होंने कहा, यू आर मास्टर ऑफ योर फीलिंग्स और योर फीलिंग्स आर योर मास्टर। यानी कि आप अपनी इच्छाओं के भावनाओं के मालिक हैं, या आपकी भावनाएं आपकी मालिक हैं। यू आर मास्टर ऑफ योर नीड्स और योर नीड्स आर योर मास्टर। आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो आपकी मालिक हैं, या आप अपनी आवश्यकताओं के मालिक हैं। दिमाग में घुस रहा कि हाँ, मैं कैसे गुलामी कर सकता हूँ? मैं अपनी इच्छाओं की, मैं अपनी आदतों की मैं कैसे गुलामी कर सकता हूँ? मैं तो राजा हूँ। हाँ, बस इस तरीके से जो है, एक 1 मिनट में मेरा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से होता है। चलिए, और शमशेर सिंह जी ने आपको बताया, और वाई दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट, वाई दिस कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताया ना कि हमको यही समझना पड़ेगा कि डेस्टिनी हमको बनानी है, ठीक है ना? लेकिन डेस्टिनी बनी बनाई है, ये समझने से हमको, ये सब हमारी समझ के लिए नहीं है। ये एक ठीक है, बैकग्राउंड में है, लेकिन हमको यही हमारे धर्म ग्रंथों में कहा हुआ है, गीता में कहा हुआ है, मनुष्य तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल ईश्वर ने फल तैयार करके रखा है, आप अपना कर्म करते रहिए। तो आपके सामने जो कर्म आ रहा है, आपको जो है सिर्फ डिसीजन लेना है कि हाँ, ये हमारे सामने ये अच्छा कर्म करने का अवसर आया है, हमको इसको लेना है, करना है, हमको इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ना होता है तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य में नहीं है। जिसके भाग्य में होगा वो ले लेगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा वो उसको साइड करके निकल जाएगा। चलिए, तो चलिए, अब आप लोग के कोई प्रश्न नहीं है? दिलीप जी उड़ीसा से, नमस्कार आपको भी। और आप लोग सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे को डायरेक्ट मैसेज किए, और अगर किसी ने डायरेक्ट मैसेज नहीं किया तो उसको भी मेरा नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। और आप लोग खुश रहिए। खुशी के बारे में बाद में बताऊंगा। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वरदान खुशी है। अच्छा।